दुकानदार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि उन्हें भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है? हाँ जी, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्योंकि जो रीडिंग पहले 2 महीने के अंदर चलती थी, अब 1 महीने के अंदर लगभग उतनी रीडिंग चल जाती है। इस वजह से बिलिंग ज़्यादा हो रही है। अंकल जी से जानते हैं। अंकल जी, क्या कुछ हुआ है? 2 महीने का इतना ही बिल आ करता था 4000 रुपये, अब पर महीने का 4000 रुपये दे दिया। ऐसा कहते हैं आपको जितना बिल दिया जाएगा उसकी साथ उतनी क्वालिटी आपको साथ लग दी जाएगी। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं बिजली डिपार्टमेंट में इस समय हम मौजूद हैं और बिजली विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं, एससी साहब हमारे साथ मौजूद है, मान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर, एक खबर हम कर रहे हैं, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी दिनों से शिकायतें आ रही है कि जो बिजली के बिल हैं लोगों के वो काफ़ी ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। जो पहले 2 महीने का बिल आता था वो अब 1 महीने का बिल आने लग गया है। ऐसी शिकायतें आपके पास भी पहुँच रही होंगी सर काफ़ी समय से? नहीं, देखो, बिल का गलत आना एक अलग बात है, बिल 2 महीने से 1 महीने में आना अलग बात है। जैसे गर्मियों में हमारी है कंजम्पशन बढ़ती है, हर अप्लायंसेज अब बिजली से चल रहे हैं, तो लोग पास्ट की कंपैरिजन करते हैं, वो भी उचित नहीं है। अगर फिर भी बिलिंग है, हर महीने हम दे रहे हैं बिलिंग, लेकिन गलत आने की शिकायत ऐसी है हमारे पास बार बार नहीं आती है। 1-2 बार आपकी तरफ से किसी का आया है पर्टिकुलर, वो मीटर ख़राब होने की वजह से एवरेज बिल आ जाता है, उसको हम तुरंत जैसे ही संज्ञान में आता है सब डिवीज़न लेवल पे या एक्शन पे या आपके थ्रू या ऑफिस में कोई डायरेक्ट आता है उसको हम ठीक कर देते हैं। और वैसे भी रेट्स वगैरह, चार्ज वगैरह, रेट वगैरह कोई बिल्कुल सेम, सारी चीज़ सेम है। कुछ दुकानदार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि उन्हें भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है? हाँ जी, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्योंकि जो रीडिंग पहले 2 महीने के अंदर चलती थी, अब 1 महीने के अंदर लगभग उतनी रीडिंग चल जाती है। इस वजह से बिलिंग ज़्यादा हो रही है। ये रीज़न क्या है इसका पता नहीं है हमें, मतलब क्यों आ रहा है ऐसा, क्यों मीटर इलेक्ट्रॉनिक है, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है हमें। आ रहा है बिल ज़्यादा आ रहा है इस चीज़ के लिए। मतलब जो 2 महीने में रीडिंग रहती थी वो 1 महीने में आने लगी है अब? हाँ, मतलब 1 महीने में आधी रीडिंग होनी चाहिए, जैसे आधी से ज़्यादा आ रही है, जो पहले जो रनिंग में आ रही थी रीडिंग। तो जब आप बिल भरने गए तो आपने बातचीत की वहाँ पर किसी से, क्या कारण है ये? नहीं, अभी तो ये तो दफ्तर वाले कहते जो रीडिंग आ रही है रीडिंग का बिल बन रहा है। अच्छा, बस। तो अंकल जी, आपके साथ भी ये हो रहा है, आपका भी बढ़ के आया है बिजली का बिल? बिजली का बिल तो कितना आ रहा है? 4200 रुपये आ रहा जी। एक 24-25 दिन का महीना कहाँ आया, 24-25 दिन में ये बिल आ रहा, जबकि 2 महीने का इकट्ठा आया करा था इतना। अच्छा, पहले 2 महीने का इतना आया हाँ जी। अब 1 महीने का एक- कितना? 4200? पिछली बार कितना? 4200 4200 और दोबारा फिर और चार्ज लगा के भेज दिया, 4600 कुछ कर दिया इन्होंने। हाँ, वो ऐसी है। अब भरा नहीं था, वो ठीक करवाना आया था भाई, 4600 कुछ का भेज दिया उनके मैसेज। तो आपने बातचीत की अंदर जाके ऑफिस में, क्या कुछ कह रहे हैं? भाई आया था, उसके नाम है कौन सुना है यहाँ कोई समझा नहीं। हाँ, आपके सामने नहीं ये बोल रहे थे, जब हमारे को क्या पता है, हमने अनपढ़ आदमी है, जो लिखा ले जो। तो हालांकि यहाँ पर बोलते हुए दिख रहे हैं, काफी लोगों ने ये चीज बोली है, जो बिजली का बिल 2 महीने में आया करता था वो 1 महीने में आ रहा है। इनको बोल रहे हैं कि 4200 रुपये हमारा 1 महीने में आया है, और काफी लोगों को यही भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम ये अधिकारियों के सामने बातचीत जरूर रखेंगे, ये बात रखेंगे क्या कारण है कि इस तरीके से बिजली का बिल बढ़ता हुआ क्यों दिख रहा है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज हमेशा प्रमुखता से, हमेशा अगर जनता के मुद्दे को उठाता हुआ आप लोगों को दिखता है, अगर कुछ भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तो हम अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे, क्या कारण है इस तरीके से बिजली के बिल जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि पहले देखते थे कि 2 महीने का जो बिजली का बिल है वो एक साथ आया करता था, वो आप एक साथ भरा करते थे, लेकिन अब कुछ वक्त से 1 महीने का ही आपको हर महीने भरना पड़ता है। लेकिन अब क्या कारण है जो बिजली के बिल इस तरीके से लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं? आमजन को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, और एक जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है आमजनों को, जब भी हमें काफी कॉल्स भी आ रहे हैं कि जो बिजली का बिल है वो काफी बढ़कर आ रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि 2 महीने का बिजली का बिल आया करता था, और अब जो है 1 महीने, हर महीने जो है बिजली का बिल आता है, तो काफी एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। काफी लोगों को हमें फोन कॉल्स आए, तो इस वक्त मैं खड़ी हूँ यहाँ पर जहाँ पर बिजली का बिल भरा जाता है। एक अंकल जी यहाँ पर पहुंचे, इनसे बातचीत करते हैं। और इससे पहले आपने देखा था कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज प्रमुखता से मुद्दों को जरूर उठाता है कि जिस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जो लोग थे उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि उस समस्या को प्रशासन की तरफ से हल जरूर किया जा रहा है। तो अब एक मुद्दा बिजली बिल का सामने आ रहा है, तो अंकल जी से जानते हैं। अंकल जी, क्या कुछ हुआ है? 2 महीने का इतना ही बिल आ करता था 4000 रुपये, अब पर महीने का 4000 रुपये दे दिया। ऐसा कहते हैं आपको जितना बिल दिया जाएगा उसकी साथ उतनी क्वालिटी आपको साथ लग दी जाएगी। अच्छा, क्वालिटी का एक्स्ट्रा लगेगी। मतलब इनमें अगर आपका 3000 का बिल है तो आपको 1000 रुपये का क्वालिटी लगा दी जाएगी, आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे।
जब आप मीटर जैसे कोई डिफ़ाल्टर हो जाता, मकान छोड़ जाता, बंद कर देता मीटर, आपको वापसी देगी। मैं कहा जी इतने सालों से हम मीटर लगाएंगे, हम अपना मकान थोड़ी ना मीटर कटवाएंगे जी। हमने तो मीटर रखा हुआ है और आज तक कभी ज़िंदगी में कभी जुर्माना नहीं भरा इस बिल के अंदर हमने। हमें टाइम से टाइम भरते रहते हैं, हर टाइम पे महीने की एक दिन पहले 2-3 दिन पहले ही अपना बिल भर दिया जाता है। अब ये 1200-1000 रुपये सिक्योरिटी हमारे किस काम की है? पहले इस तरीके से सिक्योरिटी नहीं लगी आती? नहीं लगी जाती थी। आप बोल रहे हैं कि अब ये तो कई सालों से लगती आ रही है, आपको पता ही नहीं है जी। अच्छा। हमने तो आज पता बताया जाता कि जो मैं खुद पूछने आया तो बताया गया जी। इससे पहले मेरा भाई भरता था, हमें कभी पूछा नहीं है। मैं कहा इतना हर महीने बिल आ रहा है, क्यों आ रहा है 4000 रुपये का? और जो पहले कि 2 महीने का आता था। 2 महीने का हमारा तो इतना आ अब कुछ जाता आपने था। ज्यादा यूज करना तो शुरू नहीं किया नहीं, बिजली का? अब तो कुछ ऐसे उपकरण? जो अब ऐसा है जी, अब इसमें रिक्शा का चार्ज करते थे जी, वो भी हमने बैटरी बाहर से लेके चार्ज करने लगे। अच्छा। किराए की बैटरी लगा के करने लगे, जब भी रिक्शा ही चार्ज बंद अच्छा, कर दी। रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ, रिक्शा जो चार्ज करते थे हमने वो भी बंद कर दिया घर का सिस्टम। हम बाहर से 120 रुपये की चार्ज बैटरी लेते हैं, उसी से चार्ज करके उसी से लगवाते हैं। तो बिल कम आना चाहिए। अब वो तो उतने ही बिल जा रहा है जितना हमारा रेगुलर आ रहा था। अच्छा, इससे सिक्योरिटी कम नहीं। वैसे ये लोग बोल रहे सिक्योरिटी पहले भी लगती थी? हाँ लगती थी, कह रहे लगा रहे हैं, जितना भी आपका जैसे बिल आएगा उसके हिसाब से आपको चाहे वो टैक्स लगा रहे हैं या तो नाम सिक्योरिटी का दे रहे हैं, लेकिन टैक्स लगा के एक्स्ट्रा खजाने में आपको डाल दिए हैं। हमारा खजाना कौन सा है बताओ? हमारे को बताओ ना, कितने साल से आप सिक्योरिटी ले रहे हो, हमारे को बताओ हमारे सिक्योरिटी में कितने पैसे डाले हुए हैं आपने। चलो 1 महीना हमने नहीं भरा, हमारा उस सिक्योरिटी में बिल काट लो। लेकिन नहीं हो तो आपके जब मीटर आप कटवाओगे ना, जब आपको वापसी मिलेगी। वो मीटर कैसे कट देगा जब उसमें एक अच्छा, मकान है? सिक्योरिटी वापस मिलेगी आपको, और ये हर महीने आएगी सिक्योरिटी? हाँ, जितना भी आपका ये बिल होगा, आपका 3000 बिल है तो 1000 रुपये आपकी सिक्योरिटी एक्स्ट्रा लग के आएगी। अगर आपका 2000 है तो 700 रुपये लगेगी आपकी, इससे कम नहीं लगेगी। आप ये बताओ हमारी सिक्योरिटी किस काम की? गरीब आदमी सिक्योरिटी क्या करेगा? किस काम की हमारे? ना हमारे किसी काम आएगी। ये तो गवर्नमेंट पैंचो खा जाएगी, ये लोग खा देंगे, हमारे को थोड़ी मिलेगी। हम पूछने आएंगे सिक्योरिटी का, हमारे को अकाउंट का नंबर पता हमारी अकाउंट में आएगा नहीं है सिक्योरिटी? ये तो इनको पता कौन से अकाउंट में डाली सिक्योरिटी, हमें थोड़ी मालूम है। पहले आपका कितना बिल आया करता? हमारा बहुत ज़्यादा 1800 रुपये महीने का, 1500 1600 इतना बिल आता था। इस टाइम आप ई रिक्शा भी बीच में चार्ज? हाँ, चार्ज करके थे। 2 महीने का हमारा 3500 का करीब आ जाता था और बस। अब ये आपका अब कितना है? यही 4000 रुपये पर मंथ कर दिया गया जी। 4000 रुपये पर मंथ कर दिया गया, जो कि रिक्शा भी हटा दी गई हमने। कूलर भी बंद हो गए हमारे घर में, एसी तो है नहीं सर। तो आमजन को इस समस्या का जो है सामना जरूर करना पड़ रहा है कि बताया जा रहा है सिक्योरिटी चार्जेस कुछ लग रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं उन्होंने उनसे बातचीत की है इन्होंने कि वो कह रहे पहले से लगती है। और ये जरूर कहा जा रहा है इनकी तरफ से, इनको बोला गया है अंदर जब ये गए थे बिजली का बिल भरने, तो इनको ये बोला गया है कि जब आप बिजली का जो अपने आप बिजली का मीटर कटवाते हैं उसके बाद जो आपको सिक्योरिटी मिलेगी। हालांकि हम अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे कि क्या ये रीज़न है जो बिजली के बिल इतने बढ़ते जा रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, गरीब इंसान है, और मेरा पहले जो बिजली का बिल मतलब 2 महीने का इस तरीके से मात्र 3500 4000 आया करता, लेकिन अब 1 महीने का इस तरीके का है। क्या ये कारण है? कुछ और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और अधिकारियों से भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कारण है जो बिजली के बिल इस तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ ऑफिस के हम बाहर खड़े हैं बिजली निगम के, वहाँ से जो है अंदर से हम काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे, तो उनसे बातचीत करते हैं कि जो लोगों को इस समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा है, आखिरकार क्यों बिजली के बिल जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या ये कारण है बिजली के बिल बढ़ने का? देखो जी, पहले क्या होता था, 2 महीने के बिल इकट्ठे आते थे। जैसे अभी सितंबर और अक्टूबर या अगस्त और सितंबर के बिल, तो पहले जो यूनिट आती थी वो सर्दी और गर्मियों की इकट्ठी होकर आ जाती थी, तो उसमें रेट लग जाता था। अभी स्लैब रेट लग जाता है या जैसे भी आता था। अभी जो बिल आया वो गर्मियों का अलग से आ गया, तो गर्मियों में कंजप्शन ज़्यादा होती है तो उसमें रेट ज़्यादा लग गए। अब जो सर्दियों के बिल आएगा उसमें कंजप्शन कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से बिल कम आएगा। तो ऐसे ही है ये। तो एक सिक्योरिटी चार्जेस का भी बोला जा रहा है, ये क्या कुछ है? ये अभी इंक्लूड किया गया या पहले से होता था? ये क्या है जी, पिछले साल से लग के आ रहे थे कई कंज्यूमर के, ये आए थे सितंबर से लग के आए थे ना, सितंबर से, तो 1 साल तक ये लग के आए। हर 2 महीने बाद बिल आ रहा था पहले, अभी मंथली बिलिंग हो रही है तो 2 महीने बाद लग के आ रहा है। टोटल 6 बार मतलब 6 बिल में लग के आए हैं 1 साल के टाइम पीरियड में। जो टोटल अमाउंट था सिक्योरिटी का, हमने मतलब उनसे लेना था, बिजली बोर्ड ने लेना था कंज्यूमर से, उनको 6 किस्तों में डिवाइड करके बिल में ऐड कर दिया गया था। तो जिन कंज्यूमर के पहले नहीं लग के आए थे उनके अब लग के आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा और है। ये स्लैब क्या होता है? स्लैब का आप बोलते स्लैब कुछ अलग? जैसे डोमेस्टिक कनेक्शन है तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी मंथली 30 दिनों की 800 से कम रीडिंग है तो आपको स्लैब बेनिफिट मिलता है। पहली जो 150 यूनिट है 1 महीने की, उसमें मिलता है 2.75, और जो आगे की 100 यूनिट है उसमें होता है 5.25, और उसके आगे की जो 250 यूनिट है उस पर होता है 6.30, और बाकी आगे जो जैसे 500 से 800 यूनिट होती है 300 यूनिट, उस पर 7.1।
और अगर फ्लैट 801 यूनिट हो जाती है तो फ्लैट रेट 7.1 लग जाता है। हाँ, अगर 800 से कम है तो फिर स्लैब मिलता है बेनिफिट। अच्छा, तो मतलब हम बिजली का बिल अब अगले महीने आएगा, उससे अगले महीने आएगा, अभी लोगों को जो किस्तें सिक्योरिटी चार्जेस के रहेंगे तो अभी भी बढ़ता हुआ ही मिलेगा कुछ महीनों तक जो किस्तें देखो जी, रहेंगी पता उनकी। क्या है, अब सिक्योरिटी कितनी है, अब मान लो आपकी 500 रुपये कंजप्शन है बिजली बिल की और 400 रुपये आपका सिक्योरिटी का वो है EMI जो भी है, तो 500 400 900 400 तो हर बिल में लग के आएगी ना। तो इसलिए कंज्यूमर को बिल थोड़ा इसलिए भी ज़्यादा लग रहा है, तो वो जब तक नहीं पूरी हो जाती तब तो लग के आएगी। मतलब हर किसी का अलग अलग है, तो एक बार आके आपसे कंफर्म करें, मतलब बातचीत करें क्या कब से कितना किसका अलग अलग रहता है। हाँ हाँ, वो हम अगर कोई आता है इंडिविजुअली हर किसी को समझा भी रहे हैं। और ये जो सिक्योरिटी काफी लोग आ रहे हैं आपके पास, आ रही है ऐसे जी, दिक्कत हाँ हो जी, रही है लोगों हाँ को? जी। ये एक्चुअली पिछले साल शुरू हुआ था, अब की बार कम लोगों की उसमें लग के आ रही है। अच्छा। तो लेकिन ये जो सिक्योरिटी ले रहा है ना बिजली बोर्ड, इसका एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है, मार्च में मिलता है ना, मार्च में इंटरेस्ट भी मिलता है उनको, अच्छा। कंज्यूमर को। हाँ, और ये बाद में अगर कभी डिसकनेक्शन करवाता है, मीटर उतरवाता है, तो ये रिफंडेबल अमाउंट है। ये refundable हाँ जी। amount है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या परेशानी है। और अगर आपको भी लग रहा है कि जो बिजली का बिल है आपका ज़्यादा आ रहा है, एक बार आप ऑफिस में जाइए, वहाँ पर आपको अच्छे से समझाया जाएगा। और हर किसी इंसान का देखो कंजप्शन अलग अलग बताई जाती है, कितना रहता है, सिक्योरिटी चार्ज हर किसी की अलग अलग रहती है। तो कुछ महीने तक शायद आपका जो सिक्योरिटी चार्ज है आपका इंक्लूड होगा, हालांकि पिछले साल से बताया जा रहा है। और हर किसी का अलग अलग, किसी का पहले लगना स्टार्ट हो चुके तो किसी का लेट लगना स्टार्ट हो चुके। तो अभी काफ़ी फ़ोन कॉल्स जो है हमारे पास लोगों के आते हैं। उसके बाद कुछ और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या उनको भी ऐसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो ऑफिस से लोग हैं, निगम से लोग हैं, बिजली निगम से, उनका कहना है कि हमारे पास आ रहे हैं काफ़ी लोग, उन्हें भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं बिजली डिपार्टमेंट में इस समय हम मौजूद हैं और बिजली विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं एससी साहब हमारे साथ मौजूद है, मान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर एक खबर हम कर रहे हैं, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी दिनों से शिकायतें आ रही है कि जो बिजली के बिल हैं लोगों के वो काफ़ी ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। जो पहले 2 महीने का बिल आता था वो अब 1 महीने का बिल आने लग गया है। ऐसी शिकायतें आपके पास भी पहुँच रही होंगी सर काफ़ी समय से? नहीं, देखो, बिल का गलत आना एक अलग बात है और बिल 2 महीने से 1 महीने में आना अलग बात है। जैसे गर्मियों में हमारी है कंजम्पशन बढ़ती है, हर अप्लायंसेज अब बिजली से चल रहे हैं, तो लोग पास्ट की कंपैरिजन करते हैं, वो भी उचित नहीं है। अगर फिर भी बिलिंग है, हर महीने हम दे रहे हैं बिलिंग, लेकिन गलत आने की शिकायत ऐसी है हमारे पास बार बार नहीं आती है। 1-2 बार आपकी तरफ से किसी का आया है पर्टिकुलर, वो मीटर ख़राब होने की वजह से एवरेज बिल आ जाता है, उसको हम तुरंत जैसे ही संज्ञान में आता है सब डिवीज़न लेवल पे या एक्शन पे या आपके थ्रू या ऑफिस में कोई डायरेक्ट आता है उसको हम ठीक कर देते हैं। और वैसे भी रेट्स वगैरह, चार्ज वगैरह, रेट वगैरह कोई बिल्कुल सेम, सारी चीज़ सेम है। इवन बल्कि सोलर का रिवाज शहर में बढ़ा है, उससे जो है ना लोगों के बिल भी कम आते हैं, वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन काफ़ी लोगों की सर शिकायतें आ रही हैं कि बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसमें कोई तकनीकी खराबी के कारण होता है या जो आपके पास कैसे कुछ से केसेस आए हों मीटर ख़राब होने के कारण हुआ है? लेकिन काफ़ी लोगों का तो कहना है कि हमारा मीटर भी ठीक है, उसके बावजूद बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। नहीं, ऐसा कोई एक आधा केस है मेरे संज्ञान में आया है कि भी बिल मेरा ज़्यादा आता है। जब उसको हम वेरीफाई कराते हैं, उससे शेयर करते हैं, तो वो कन्विंस होता है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है कि कोई मीटर रीड भी ठीक कर रहा है और वो गलत रीडिंग दे रहा है उसका। अदरवाइज़ कंज्यूमर के पास भी उसकी अवेयरनेस नहीं है, तो उसके राइट्स हैं, वो उसके सीरीज में एक मीटर लगवा सकता है, चेक मीटर। दोनों मीटर को लगा के हम चेक भी करवा देते हैं, रीडिंग उसके आगे लेते हैं। अगर रीडिंग में कोई डिफरेंस आता है नॉर्मल से ज़्यादा, विद इन परमिसिबल लिमिट से कम या ज़्यादा, तो उसको हम करेक्ट भी करते हैं, बिल को भी और मीटर को भी चेंज। सर बिजली बचाई जा सकती है, सोलर जैसे कि आपने बताया कि क्रेज़ बड़ा है, काफ़ी लोग लगवा रहे हैं, जितने भी नए मकान बना रहे हैं वो भी सोलर लगवा रहे हैं, तो लोगों को क्या जागरूक करना चाहेंगे सोलर के प्रति? देखो, सोलर के प्रति तो पूरे देश की भी अलग से मुहिम चल रही है, फिर प्रदेश में भी चल रही है। सोलर घरों में, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशनल जो बिल्डिंग्स हैं उन पे भी सोलर लग रहे हैं, मैंडेटरी हैं। अपने जो हुड्डा HSBP है जो प्लॉट देती है वो 1 कनाल से ऊपर, वो उसमें भी मैंडेटरी हैं, तो लोग लगवा भी रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ है, अब घरों और कॉमर्शियल बिल्डिंग के अलावा हम जो है ना खेतों में भी चले गए सोलर पे। 10 BHP के 963 कनेक्शन हैं ज़िले के जो सोलर पे लगने, अभी वो वर्क अलॉट हो गया है, काम चल रहा है। सब्सिडीज भी मिलती हैं इन पे? सब्सिडी भी है, उसमें सारी चीज़ें हैं, बढ़िया है, सरकार की अच्छी स्कीम है। उसमें हमें बिजली की बारी की वेट नहीं करनी पड़ती, हमें कोई बिजली का फॉल्ट है उसका ये डर नहीं रहता कि भी मौसम ख़राब हो गया, कोई फॉल्ट आ गया, मैंने खेत में पानी देना है तो वो चलेगा नहीं। तो उसका रख रखाव भी बड़ा जो है ना बहुत आसान है सोलर की प्लेट का, खाली सफाई मांगता है वो। और 10 BHP तक अब ये गवर्नमेंट जारी है और ज़िले में 963 हैं, पहले पायलट में भी चल रहे हैं, वो भी अच्छे चल रहे हैं, हमने फीडबैक भी लिए है। आपका शुभ नाम सर? कशिक मान।
शुक्रिया जी। तो आप देख सकते हैं बिजली विभाग के करनाल के सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने बताया हालांकि काफ़ी समय से शिकायतें यही आ रही थी कि जो बिजली के बिल हैं लोगों के काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लोग लगातार फ़ोन कर रहे थे, लगातार जो बिजली विभाग के कार्यालयों में जाते थे लोग अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन जिस तरह से जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि कुछ एक मामलों में ज़रूर हो सकता है किसी का मीटर खराब हो या किसी को कोई टेक्निकल कारण हो, लेकिन वो कभी भी हमारे पास आकर अपनी शिकायत दे सकता है अगर किसी का बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई नॉलेज में नहीं है कि सभी लोगों के बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हो, कुछ एक लोगों के साथ हो सकता है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि उनका गलत आ रहा है तो अपना सब मीटर लगवा के चेक करवा सकता है या मीटर चेंज की भी वो शिकायत दे सकता है। तो ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के सेक्टर 12 स्थित जो बिजली विभाग का दफ्तर है वहां से इस समय आप देख रहे थे।